कैमरा एक्शन। दोस्तों, अगर आप रामचरण के फैन हैं और उनकी ब्लॉकबस्टर मूवी गेम चेंजर के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे इस मूवी के बिहाइंड द सीन स्टोरीज, रियल शूटिंग लोकेशंस और ऐसे कुछ जॉ ड्रॉपिंग फैक्ट्स जिन्हें आप जानकर दंग रह जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म के एक सॉन्ग पर ही 23 करोड़ खर्च हुए हैं, या फिर इस क्लाइमैक्स सीन में 1200 फाइटर्स का यूज हुआ है। गेम चेंजर मूवी एक आईएएस ऑफिसर रामनंदन की कहानी है, जो अपने पिता अप्पन्ना के करप्शन फ्री देश के सपने को बचाने के लिए आंध्र प्रदेश के सीएम मोपी देवी जैसे भ्रष्ट नेताओं से लड़ता है। तो मेगा पावर स्टार रामचरण के इस पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म की शूटिंग पूरे 280 दिनों तक चली थी और इसे इंडिया के हैदराबाद, वाइजैक, रामोजी फिल्म सिटी, पुणे ऐसे अलग अलग लोकेशंस पर शूट किया गया था। इसके अलावा इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस जैसे जापान, चाइना, मलेशिया, कंबोडिया और न्यूजीलैंड में भी इसकी शूटिंग की गई थी। इन 280 दिनों को मेकर्स ने 9 शेड्यूल्स में डिवाइड किया था। ये फिल्म 8 सितंबर को हैदराबाद के अन्नपूर्णा स्टूडियोज में एक मुहूर्त शॉट के साथ ऑफिशियली लॉन्च हुई। ट्रेडिशनल पूजा सेरेमनी के लिए चिरंजीवी गारू, एसएस राजामौली और रणवीर सिंह इन दिग्गजों को इनवाइट किया गया था। मूवी की एक्चुअल शूटिंग 22 अक्टूबर 2021 को शुरू हुई और पहला शेड्यूल नवंबर के फर्स्ट वीक में कंप्लीट हो गया था। ये शूट महाराष्ट्र के पुणे, सातारा और फलटन इन जगहों पर शूट हुआ था। रामचरण का स्टाइलिश लुंगी वाला इंट्रोडक्शन सीन भी शेड्यूल में शूट हुआ था, जिसमें वो स्टाइल और एक्शन के साथ गुटका राज बहादुर के आदमियों की धुलाई करते हैं। इस 7 मिनट के एड्रेनलिन पंपिंग एक्शन सीक्वेंस पर 70 करोड़ खर्च किए गए थे और इसकी एक्शन कोरियोग्राफी के लिए अनबरीव और उनकी टीम को हायर किया गया था। इन द सेकेंड शेड्यूल रामचरण और कियारा के साथ दुनिया भर के टैलेंटेड डांसर्स को धॉप सॉन्ग शूट के लिए हायर किया गया। मेकर्स ने रशिया, यूक्रेन, ब्राजील और यूरोप से 100 डांसर्स हैदराबाद बुलवाए थे। रामोजी फिल्म सिटी में इस सॉन्ग के लिए एक स्पेशल थीम वाला ये ग्रैंड सेट बनवाया गया था और इसका शूट 8 दिनों तक चला था। बीटीएस क्लिप में चरण और कियारा रिहर्सल करते हुए दिख रहे हैं। इस सॉन्ग पर 23 करोड़ खर्च किए गए थे और फेमस कोरियोग्राफर जानी मास्टर ने इसे कोरियोग्राफ किया था। फिल्म का थर्ड शेड्यूल फरवरी 2022 में स्टार्ट हुआ और ये 20 दिनों तक चला। आंध्र प्रदेश के राजामुद्री, काकीनाडा, कोव्वूर और वेस्ट ईस्ट गोदावरी जैसी खूबसूरत जगहों के आसपास शूट किया गया था। अप्पन्ना का पूरा फ्लैशबैक वाला पोर्शन इसी शेड्यूल के दौरान कंप्लीट किया गया था। फिर चरण ने आरआरआर की सक्सेस सेलिब्रेशन के लिए थोड़ा ब्रेक लिया और अप्रैल में शूट पर वापस आए। अप्रैल में चरण और कियारा ने अमृतसर में 20 दिन का शेड्यूल शुरू किया, जिसमें उनके कॉलेज पोर्शंस को शूट किया गया। मई महीने में क्रू ने विशाखापट्टनम में भी एक शेड्यूल शूट किया, जिसमें ये ट्रैफिक पुलिस वाले के सामने डांस करने वाला सीन कंप्लीट किया गया था। आप बीटीएस में देख सकते हैं कि चरण को देखने के लिए लोगों ने सड़क पर कितनी सारी भीड़ जमा कर दी थी। जुलाई 2022 में पंजाब और हैदराबाद में एक ह्यूज सॉन्ग शूट किया गया था। सॉन्ग के बाद एक एक्शन सीक्वेंस प्लान किया गया था। चरण ने इसमें 1200 फाइटर्स के साथ हाई कॉम्बैट एक्शन सीन्स शूट किए। ये सीक्वेंस क्लाइमैक्स में दिखाया गया है, जब इलेक्शन कमिश्नर रामनंदन सभी काउंटिंग मशीन्स को एक ही सेंटर पर ले आते हैं। क्लाइमैटिक सीन्स की फिल्मिंग एक्शन डुओ अनबरीफ की सुपरविजन में शमशाबाद के स्पेशल सेट पर शुरू हुई। मूवी में इस बिल्डिंग का ऊपर का पोर्शन भी दिखाया गया है, जो वीएफएक्स की मदद से एक्सटेंड किया गया था। जुलाई 2022 तक फिल्म का 60% शूटिंग कंप्लीट हो गया था और डायरेक्टर शंकर का प्लान था कि वो दिसंबर 2022 तक पूरी शूटिंग फिनिश कर दें। फिर सितंबर की शुरुआत में हैदराबाद और विशाखापट्टनम में फिल्मिंग दोबारा शुरू हुई। विश्वास जेडी के फंक्शन वाले सीन को इस शेड्यूल में शूट किया गया था। मिनिस्टर मोपी देवी यानी सूर्या जब कियारा और अंजलि को धक्का मारता है, उस सीन को शूट होते हुए हम स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके लिए एक पूरा सेटअप प्रोडक्शन डिजाइन टीम ने स्क्रैच से आरके बीच ऑफ वाइजैक के लोकेशन पर बनाया था।
नवंबर 2022 में न्यूजीलैंड के एक्सोटिक लोकेशंस पर जाना है रासा सॉन्ग शूट किया गया, जो इंफ्रारेड कैमरा से कैप्चर किया गया पहला इंडियन सॉन्ग है। इस टेक्नोलॉजी की वजह से कुछ चैलेंजेस पोस्ट प्रोडक्शन में आए, इसलिए ये सॉन्ग अभी तक थिएटर्स में नहीं दिखाया गया, लेकिन 14 जनवरी से ये सॉन्ग थिएट्रिकल वर्जन में ऐड किया जाएगा। बॉस्को मार्टिस की ग्रेसफुल कोरियोग्राफी ने इस सॉन्ग को और भी स्टनिंग बनाया है। फरवरी 2023 में फिल्म की शूटिंग फिर से शुरू हुई और दम तू दिखा जा इस सॉन्ग का कुछ खास पोर्शन गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट विशाखापट्टनम में शूट किया गया। गणेश आचार्य द्वारा कोरियोग्राफ किया गया ये सॉन्ग एक सोलफुल ट्रिब्यूट है भारत के लोक नृत्य और संस्कृति को। इसमें 1000 डांसर्स शामिल थे, जो मिलकर हमारे देश की रिच कल्चरल डाइवर्सिटी को प्यार भरे अंदाज में सेलिब्रेट करते हुए दिखाए गए हैं। शूट के दिन जैसे ही रामचरण का हेलीकॉप्टर यूनिवर्सिटी में आया, स्टूडेंट्स और टीचर्स ने खुशी से तालियां बजाई। जब चरण हेलीकॉप्टर से उतरते हुए दिखाई दिए, वहाँ के स्टूडेंट्स उनका नाम प्यार और एक्साइटमेंट के साथ शाउट करने लगे, क्योंकि वो RRR के बिलवेड एक्टर को देखकर बहुत खुश थे। रामचरण ने व्हाइट फॉर्मल पैंट्स, टर्कोइज ब्लू शर्ट और टाई पहनी हुई थी, जो उनके क्लासी लुक को और ज्यादा एनहांस कर रही थी। मार्च 2023 में शूट किया गया सॉन्ग जारागंडी, जिसकी कोरियोग्राफी प्रभु देवा ने की थी, ये एक ब्यूटीफुल क्रिएशन है जो 600 डांसर्स के साथ 13 दिन तक शूट किया गया था, एक ग्रैंड 70 फुट के विलेज सेट पर। इस सॉन्ग के कॉस्ट्यूम्स इको फ्रेंडली थे, जो जूट से बनाए गए थे, एडिंग अ नेचुरल चार्म। वैसे जारागंडी ये एक तेलुगु वर्ड है जिसका मतलब होता है बाजू हटो। इसी बीच नाटू नाटू सॉन्ग को ऑस्कर अवार्ड मिला था और उस खुशी में पूरी टीम ने रामचरण का वार्मली वेलकम किया था। प्रभुदेवा और बाकी डांसर्स ने नाटू नाटू का ट्रिब्यूट डांस परफॉर्म किया था। जुलाई में हैदराबाद के स्पेशली बनाए गए सेट पर पीटर हाइन के द्वारा कोरियोग्राफ्ड एक एक्शन सीक्वेंस शूट किया गया। इसी दौरान सत्यमूर्ति के भाषण वाले सीन को भी शूट किया गया था। उसमें ये 4 मीनार हैदराबाद के सामने शूट हो रहे सीन को हम BTS क्लिप में देख सकते हैं। मैसूर का स्केड्यूल 23 नवंबर 2023 को शुरू हुआ था और दिसंबर 2023 की शुरुआत में ही रैप अप हो गया। दिसंबर के एंड में हैदराबाद में एक शॉर्ट स्केड्यूल रैप अप हुआ, जिसमें श्रीकांत, समुति रखनी, SJ सूर्या और भी एक्टर्स ने शूट किया था। ये फाइनल स्केड्यूल जुलाई 2024 में कंप्लीट किया गया था। सितंबर 2021 से लेकर जुलाई 2024 तक, मतलब लगभग 3 साल तक फिल्म का शूट चला था। इस दौरान कुल 280 दिनों तक शूट किया गया और रामचरण के सीन्स के लिए 192 डेज तक शूटिंग हुई थी। Amazon प्राइम वीडियो ने इस फिल्म की डिजिटल राइट्स 105 करोड़ रुपए में खरीदे हैं और मार्च 2025 तक ये इस OTT प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीमिंग के लिए अवेलेबल हो सकती है। गेम चेंजर में राम नंदन का ये कैरेक्टर TN सेशन से इंस्पायर्ड है। कॉलेज में वो एक स्टूडेंट लीडर थे। 1953 में उन्होंने पुलिस सर्विस का एग्जाम क्लियर किया, लेकिन 1954 में IAS भी क्रैक कर लिया। 1990 में वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी रह चुके हैं। दिसंबर 2024 की एक रिपोर्ट के हिसाब से गेम चेंजर का बजट लगभग 300 से 400 करोड़ है, जिसमें 75 करोड़ सिर्फ 4 गाने बनाने में ही खर्च हो गए हैं। रामचरण को 65 करोड़ का रेम्यूनरेशन मिला। डायरेक्टर शंकर ने 35 करोड़ अर्न किए। कियारा आडवाणी को 7 करोड़ मिले, अंजलि को 2 करोड़ और SJ सूर्या को 3 करोड़। सपोर्टिंग एक्टर्स जैसे नवीन चंद्रा और श्रीकांत का पेमेंट 1 करोड़ से कम था। दोस्तों, आपने अभी तक गेम चेंजर देखी या नहीं? अगर देखी है तो कैसी लगी और 5 में से कितने स्टार्स देना चाहेंगे आप इसे? कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। मुझे पर्सनली तो रामचरण का अपन्ना वाला कैरेक्टर बहुत पसंद आया। उसे देखकर रंगस्थलम के चिट्टू बाबू की याद आ गई। अपन्ना को बात करने में दिक्कत होती है और चिट्टी बाबू को सुनने में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कॉमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।